बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स क्लास 8th इसका यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक और इसकी एक्सरसाइज 4.3 इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चन जो हैं और एक्सरसाइज 4.2 ये हमने इससे पिछली दो वीडियोस में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 3 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। जी, ये क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ आ फोटोकॉपियर मशीन इज़ RS 72,000। यानी कि एक फ़ोटोकॉपी मशीन है, उसकी जो रिटर्न प्राइस है वो है 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। मशीन को 5% डिस्काउंट पे सेल कर दिया। फिर क्या है, द शॉपकीपर स्टिल अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14%। वो ये कह रहा है कि जो फ़ोटोकॉपी मशीन थी उसकी 72,000 रुपये कीमत थी और उसे 5% डिस्काउंट पे फ़रोख्त कर दिया। और जिस बंदे ने फ़रोख्त की है, शॉपकीपर ने, उसे अब भी 14% मुनाफा हो रहा है। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस है, ये बताएं कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि जो शॉपकीपर है उसने वो मशीन कितने की ख़रीदी। दोबारा ज़रा ये स्टेटमेंट समझने वाली है कि मशीन पे लिखी हुई कीमत 72,000 है और जो दुकानदार है उसने 5% डिस्काउंट पे सेल कर दी और 5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। तो चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो मार्केट प्राइस है, जिसे हम MP से लिखते हैं, ये हम चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सारी डिस्कस की हैं। इस बेहतर है कि आप जो है इससे पिछली दो वीडियोस जो हैं वो लाजमी देखें। मार्केट प्राइस है फ़ोटोकॉपी मशीन की 72,000 RS। फिर इसके बाद जो डिस्काउंट है, अब जो शॉपकीपर है इस जो रिटर्न प्राइस है, मार्केट प्राइस है, इस पे डिस्काउंट भी दे रहा है। वो दिया इसने ये 5%, इतना डिस्काउंट दिया है। अब पहले तो हम ये ही फाइंड कर लेते हैं कि 72,000 पे जो 5% जो है डिस्काउंट, ये कितना बनता है। यानी कि ये हम ऐसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट 5% ऑफ, ये किसका डिस्काउंट, किस पे डिस्काउंट दिया है उन्होंने, 5% ऑफ मार्केट प्राइस। ये मार्केट जो प्राइस है उस पे 5% डिस्काउंट है। अब हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी है जी, 72,000 है, यानी कि इस पे उसने दिया है डिस्काउंट 72,000 पे। जो कैसे फाइंड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये वाला 72,000। ये जो फीसद का साइन है जिसे ख़त्म किया, नीचे इसके 100 लगा दिया। अब ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, पीछे हमारे पास बचा 720 एंड 5। 720 को जब हमने इससे यहाँ डिस्काउंट लिख लेते हैं, जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया 0 इतना जी, 3600 रुपये डिस्काउंट दिया। यानी कि अब हम जो मार्केट प्राइस थी 72,000, उस पर 5% डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 5% जो डिस्काउंट दिया वो बना हमारे पास 3,600। अब सेल प्राइस देखते हैं कितनी है, यानी कि जो गाहक है, गाहक को ये कितने की मिली है, यानी कि सेल प्राइस, यानी कि कितने की सेल की उसने गाहक को। सेल प्राइस को हम SP लिख लेते हैं। टोटल है जी 72,000 में से ये हम माइनस कर देंगे, पीछे हमारे पास बचा जी 68,400
₹400, यानी कि ये इसकी सेल प्राइस आई। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि दुकानदार ने गाहक को 72,000 वाली मशीन 5% डिस्काउंट पे दी, और जो 5% डिस्काउंट था वो बना ₹3600। अब 3600 को 72,000 में से निकाल देंगे, बाकी जो कीमत बची वो सेल प्राइस उसकी आ गई, यानी कि 68,400 ₹400 ये इसकी सेल प्राइस बनी। अब क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट जिसकी स्टेटमेंट है, द मशीन वाज सोल्ड, ये वाली लाइन, द शॉपकीपर स्टिल अर्नड, यानी कि अभी भी शॉपकीपर को 14% प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? अब हम ऐसा करते हैं कि सेल प्राइस तो हमारे पास आ गई है, ये वाली सेल प्राइस जो है, इससे हम कर लेते हैं जी हाईलाइट। ये हमारे काम है कि चीज़, सेल प्राइस इतनी आ गई है। अब इस पे प्रॉफिट अभी भी इसे आ रहा है, कितना, किसको प्रॉफिट मिल रहा है? शॉपकीपर को। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? इतना ही, 14% स्टिल वो प्रॉफिट इस पे ले रहा है। तो क्या करना है हमने? कॉस्ट प्राइस, कि जितने उसने शॉपकीपर ने खरीदी थी वो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से लिखते हैं। ये अब हमने फाइंड करनी है, यहाँ पर यही लिखा था उन्होंने कि फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से लिखते हैं। तो ज़ाहिर बात है उससे प्रॉफिट हुआ है, दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वाला फार्मूला हमने पीछे जो 2 वीडियोस की हैं उनमें ये प्रॉफिट लॉस सारे फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूला की एक अलग से वीडियो बनाई है, वो अब लाजमी देखें। प्रॉफिट वाला जो फार्मूला है वो ऐसे था, प्रॉफिट इन परसेंट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारे पास फार्मूला था प्रॉफिट इन परसेंट का, जबकि हमारे पास सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कोई एक हो। अब क्या करना है? अब इस फार्मूले में कीमतें पुट कर दें। प्रॉफिट इन परसेंट ये 14% है जी, इसकी जगह पे हम 14 लगा देंगे, क्योंकि परसेंट समेत उसने पूछा है, तो फिर हमारे पास वो अकेला ही 14 आएगा, क्योंकि यह फीसद यहाँ या तो यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा दें, एक के साथ लगाना है। तो यहाँ पर हमने ऊपर लगा दिया और यहाँ हम नहीं लगाएंगे। सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस हमारे पास ये रही 68,400 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस जो है, अब देखिए ज़रा जी कॉस्ट प्राइस जो है अब ये तो हमारे पास है ही नहीं है, ये तो हमने फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं खुद से, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स है, एक्स, ये हमने खुद से सपोज कर लिया। अब हम यहाँ पर सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसकी जगह पे एक्स लिख देंगे और नीचे भी एक्स लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे ही इधर पड़ा रहा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसे भी रहने दे फिर भी कोई मसला नहीं है। 2 7 आर 14 और 250 आर 100। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 को एक्स के साथ और 50 को इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 7 को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7x, और 50 को ये 50 अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इसके साथ नहीं होना बल्कि ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 7x इज इक्वल टू 50 को जब हमने इसके साथ यानी कि 50 अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जवाब आया हमारे पास 34 20 और 000। यानी कि 34 लाख और 20,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से है 7 इसके 50x, ये 50 ने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 50x आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये था यहाँ पर ऐसे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये जो x है 7x तो इधर ही पड़ा रहा,
और वो जो -50x था उस साइड पे इधर आके +50x हो गया, और यहाँ पर हमारे पास वही वैसे का वैसे एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये 50 और 7x हो गए हमारे पास 57x, और ये एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है जी। अब 57x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। इसको जब हमने हल किया, तकसीम किया, तो हमारे पास जो जवाब इसका आया वो है 60,000। और जो एक्स हमने क्या रखा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हमने सपोज किया था पीछे कि एक्स हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 60,000, और यही इस सवाल का जवाब है। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें है द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ RS 4500, यानी कि जो मार्क लिखी हुई कीमत है मोबाइल की वो है 4500। द शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। शॉपकीपर जो दुकानदार है अपने ग्राहकों को 2 तरह के डिस्काउंट दे रहा है। पहले वो 10% डिस्काउंट दिया उसने, बाद में जो पैसे बचे उस पर दोबारा फिर वो 6% डिस्काउंट दे रहा है। तो मालूम ये करना है फाइंड फाइनल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो मार्केट प्राइस है जिसे हम MP से लिखते हैं वो है मोबाइल फ़ोन की 4,500 RS। जो डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट वो है 10%। अब 10% डिस्काउंट किस पे है, मार्केट प्राइस पे, यानी कि 10, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10% ऑफ मार्केट प्राइस। अब 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100, और जो मार्केट प्राइस है ये हमारे पास कितनी है, 4500। अब इसे सिंपलीफाई कर लें, 45, ये 0000 ख़त्म हो गया, और जो 45 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आया इसका 450, यानी कि जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो हमारे पास 450 आया। तो अब जो है उस पर जो मोबाइल फ़ोन की जो कीमत बची है वो, यानी कि अब सेल प्राइस उसकी होगी 4500 में से हम ये 450 रुपये माइनस करेंगे, तो सेल प्राइस इसकी है वो बन गई 2050 रुपये। अब ये जो है, यानी कि सेल प्राइस कह लें या न्यू उसकी प्राइस कह लें या न्यू मार्केट प्राइस वो कह लें, ये है फर्स्ट डिस्काउंट पे इतने, यानी कि उसने अपना जी, यानी कि ये फर्स्ट डिस्काउंट है, यानी कि 4500 में से जब हमने 450 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी यहाँ पर ये गलती 4050 आना था, इतने यानी कि इतनी कीमत आई। अब सेकंड डिस्काउंट दोबारा फिर उसने डिस्काउंट दिया है, अब इस पे डिस्काउंट मज़ीद दे रहा है, वो कितना है 6%। ठीक है, पहले वो 10% पे तो ये बना, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई इस पे फिर मज़ीद वो 6%, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट थे। फर्स्ट डिस्काउंट 10%, सेकंड डिस्काउंट 6%। अब ये 6% किस पे है, इस पे 4050 पे। अब ये जो है सेकंड डिस्काउंट जो है हमारे पास आया 6% ऑफ इसका 4050 का। तो इसे भी हम वैसे ही हल करेंगे, ये 0 0 से ख़त्म हो गया, और बाकी भी हम जब हम इसे ज़रब और तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये डिस्काउंट बनेगा 243, यानी कि सेकंड डिस्काउंट है हमारे पास वो आया 243। अब टोटल जो डिस्काउंट है, पहले डिस्काउंट टोटल मिला था हमें 450, ये यानी कि 450 जमा ये सेकंड डिस्काउंट था हमारे पास 243। अब जो कुल मिला के डिस्काउंट बन गया 693, यानी कि जिस मोबाइल की कीमत जो मार्केट प्राइस शुरू में थी 4500, उस पर टोटल जो है कुल मिला के डिस्काउंट बना वो बना 693। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो 693 है इसको माइनस करेंगे इसमें से 4500 में से, फिर पता चलेगा ना ये ग्राहक को कितने की चीज़ मिलेगी। ये
अब अभी यानी कि इस पे जो हमने फाइंड करना था, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। जो फाइनल जो सेल प्राइस होगी उसकी, फिर उस जो रिटर्न प्राइस है उसकी, मार्केट प्राइस है, यानी कि फाइनल सेल प्राइस है। तो वो जो है रिटर्न प्राइस उसमें से 4500 में से 693 हम माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल सेल प्राइस हमारे पास आएगी वो आएगी 3807 RS। यही इसका जवाब है जी। आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हम देखते हैं क्या इसकी स्टेटमेंट। द फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, यानी कि फैक्ट्री जहाँ पर टीवी बनते हैं वो प्राइस जो होती है वो फैक्ट्री प्राइस होती है। द फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज़ 24,000। यानी कि एक जो टीवी सेट है उसकी जो प्राइस है 24,000 है। अ होल सेलर जो है उसने 20 टीवी सेट खरीदे। जो होल सेलर था उसने 20 टीवी सेट खरीदे एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी कि उसने फैक्ट्री से 5% डिस्काउंट पे 20 टीवी सेट खरीद लिए एंड सेल्स देम, और आगे फिर उनको सेल किया 10% प्रॉफिट पे ऑन ईच टीवी। और हर टीवी पे उसने बाद में कितना प्रॉफिट लिया, 10%। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट। अब हर एक टीवी की जो है कीमत फ़रोख्त जो है सेल प्राइस वो हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। सलूशन में है सबसे पहले द फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, यानी कि ये जो मार्क प्राइस कहते हैं इसे हम, मार्क प्राइस को हम MP से लिखते हैं, ये है जी 24,000। मार्क प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट है ये, यानी एक टीवी की कीमत इतनी है। और होल सेलर ने कितने टीवी खरीदे थे, 20। यानी कि फिर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल प्राइस ऑफ 20 टीवी सेट्स। अब जाहिर बात है इसको हम 24,000 को ज़रब कर देंगे 20 से। अब यहाँ पर जो है एक एक जो है टीवी सेट उसकी कीमत है 24,000, और जो होल सेलर था उसने 20 टीवी सेट परचेज़ किए। अब 20 को हम 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आया 4,80,000। अब चूंकि जो होल सेलर है उसे 5% डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट 5%। अब ये जो है 5% डिस्काउंट मिला। अब हम चूँकि जो होल सेलर है वो इतनी ही कीमत तो फैक्ट्री मालिक को पे नहीं करेगा, वो 5% जो उसका डिस्काउंट बनता है उतना वो निकाल के उतने पैसे बाकी जो बच बनेंगे वो जो है फैक्ट्री मालिक को पे करेगा। अब हम देखते हैं कि 5% पे कितना डिस्काउंट बनता है। तो ये जो 5% है, 5% ऑफ टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस कितनी है हमारे पास, 4,80,000। अब ये जो 5% है इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/100, 4,80,000। अब इसमें से ये 2 से कट जाएंगे, और पीछे जो हमारे पास जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट की जो रकम है वो बनेगी 0,0,0,24,000। यानी कि 24,000 जो है डिस्काउंट बनता है। अब इस 24,000 को हम टोटल जो कीमत है बनी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो दुकानदार होल सेलर पे करेगा। अब वो कीमत निकलने लगी है जी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं होल सेलर पे अमाउंट। होल सेलर जो अमाउंट पे करेगा, टोटल उसकी जो बनी है, रिटर्न जो बनी है 4,80,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 24,000। जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा जी 4,56,000। ये जो है दुकानदार इतनी रकम जो है वो फैक्ट्री मालिक को पे करेगा। अब क्या है, अब जो शॉपकीपर है यानी कि होल सेलर है वो फैक्ट्री से टीवी अपनी दुकान पे लेके आया। अब वो दुकान पे हर टीवी सेट पे
10% प्रॉफिट ले रहा है। अब वो जो शॉपकीपर है यानी कि दुकानदार या होलसेलर जो है अपनी शॉप पे लेके आया टीवी सेटों को, और वो हर सेट पे, हर टीवी सेट पे 10% मज़ीद वो प्रॉफिट लेके आगे ग्राहकों को सेल कर रहा है। अब हमने हर टीवी सेट की कीमत बतानी है और टोटल उसकी जो प्राइस है वो बतानी है। ये फिर हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आप, अब ये जो टोटल कीमत है 4,56,000, ये तो 20 टीवी सेटों की है। या तो आप इसको 20 पे डिवाइड करके, और हर 20 पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक टीवी सेट की कीमत आएगी, और फिर वो एक टीवी सेट की जो कीमत आएगी उस पर 10% प्रॉफिट जितना बनता है वो कर लें। या इसका दूसरा तरीका ये है कि या यहाँ पर ही कर लें, इसको प्रॉफिट कर लें। प्रॉफिट कितनी है, ये 10% है ऑन ईच टीवी, यानी कि हर ऑफ ईच टीवी, हर टीवी पे है। अब हम 10% हम इसका ओवरऑल जो है यानी कि 20 टीवियों के सेट पे, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं। 10% ऑफ 4,56,000, ये हम जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही कर लेना है। ये दो से कट जाएंगे, जो बाकी हमारे पास बचा वो 45,600, ये हमारे पास बचा। यानी टोटल जो प्रॉफिट है ना 20 टीवियों पे, वो होलसेलर को टोटल प्रॉफिट 20 टेलीविज़न सेट पे इतनी मिलेगी, 45,600 रुपया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 45,600 तो प्रॉफिट है, इतने की उसने ली है, लिए हैं टीवी, इतने के होलसेलर ने टीवी लिए हैं और इतनी प्रॉफिट है। अब टोटल सेल प्राइस जो है, टोटल सेल प्राइस यानी कि जो टोटल है वो 4,56,000 प्लस 45,600, ये जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 50,16,00, 50,16,00, यानी कि 5,16,00, इतने 5,16,00 टोटल सेल प्राइस आई है। ये 20 टीवियों पे 10% प्रॉफिट लेके 45,600 के उसने ख़रीदे थे, इतनी उसको होलसेलर को प्रॉफिट हुई, टोटल उसने इतनी सेल की, यानी कि इतने पैसे उसे टोटल 20 टीवी सेट पे इतने सेल मिले। अब हमने तो करना था ईच टीवी सेट, यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, अब ये 20 टीवी सेट का है, ये जो है प्रॉफिट 20 टीवी सेट पे आई है। अब उसने 20 का नहीं पूछा, उसने पूछा ईच टीवी सेट, यानी कि एक टीवी की जो है सेल प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, ई प्राइस, सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट। अब टोटल जो थी वो था हमारे पास 5,16,00। अब इसको हम क्या करेंगे, 20 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब ये 20 की है, 20 टीवी सेट की टोटल है, एक की हमने फाइंड करनी तो उसे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 25,080 रुपये। यानी कि एक जो टीवी सेट हमें मिलेगा, ग्राहक को जो मिलेगा वो 25,080 रुपये का मिलेगा। तो यही आज का जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 आफाक सीरीज़। इस एक्सरसाइज का 4.3 के टोटल 5 क्वेश्चन थे, 2 हमने पहले वीडियो में किए थे, इसके कुछ एग्जांपल भी की थी हमने, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखे थे। और अब जो ये इसके 5 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर भी कहीं से कोई मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।